नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब अलर्ट्स में। चलिए शुरू करते हैं नई वैकेंसीज के साथ। यह वैकेंसी आई है स्वयं प्रभा प्रोजेक्ट के लिए, जिसका कोऑर्डिनेटर इग्नू है और इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फंड कर रही है। यह वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, जो कि 3 साल तक एक साल के लिए बढ़ता रहेगा। इसकी पोस्टिंग दिल्ली में ही होगी। टोटल 32 वैकेंसी है और 18 पोस्ट है। पहले पोस्ट के साथ शुरू करते हैं, जिसकी एक वैकेंसी है। यह है कंसल्टेंट सिस्टम मैनेजर की, जिसकी सैलरी रहेगी 1 लाख से 1,20,000 तक और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है एमसीए या बीटेक विद 50% मार्क्स अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर आप एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ ही आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरी पोस्ट की बात कर लेते हैं, जो कि कंसल्टेंट सीनियर सिस्टम मैनेजर की है, जिसकी सैलरी 90,000 से 1 लाख तक है। इसमें क्वालिफिकेशन मांगी है एमसीए या बीटेक, जिसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और जनरल कैटेगरी और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स होने चाहिए और आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसमें भी एक ही वैकेंसी। तीसरी पोस्ट है कंसल्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर की। इसमें भी एक ही वैकेंसी है। इसकी सैलरी है 70,000 से 85,000 तक और क्वालिफिकेशन है बीई या बीटेक या एमसीए विद 50% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी और एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स। इसमें भी आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चौथी पोस्ट रहेगी कंसल्टेंट सीनियर वेब डिजाइनर की। इसमें भी एक ही वैकेंसी है और सैलरी होगी 50,000 से 65,000 तक। इसकी क्वालिफिकेशन है सेमी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और इसके साथ ही मल्टीमीडिया में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और 10 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। पांचवी पोस्ट है कंसल्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। इसमें वैकेंसी एक है और सैलरी 50,000 से 65,000 तक होगी। क्वालिफिकेशन है बीई सी एस सी आई टी में, बी टेक सी एस सी आई टी में, एमसीए या एमएससी सी एस सी आई टी में विद 50% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी एंड 45% मार्क्स फॉर एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। इसमें भी आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस। अगली पोस्ट है कंसल्टेंट मल्टीमीडिया प्रोग्रामर की। इसमें भी एक ही वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन में और मल्टीमीडिया प्रोग्रामिंग में डिप्लोमा या ग्रेजुएट होना चाहिए, जिसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और 45% मार्क्स होने चाहिए अगर आप एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं। इसके साथ ही इसमें भी एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन वो 5 साल का एक्सपीरियंस भी हो तो चल जाएगा। अगली पोस्ट है कंसल्टेंट ग्राफिक आर्टिस्ट की। इसमें वैकेंसी रहेंगी 2 और क्वालिफिकेशन है 10+2 यानी 12th और ग्रेजुएट डिग्री या पीजी डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स या फिर कमर्शियल आर्ट्स या ग्राफिक डिजाइन या एनिमेशन में आपके पास होना चाहिए और साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है आपसे और इसमें सैलरी आपकी रहेगी 40,000 से 60,000 की। पोस्ट है कंसल्टेंट वीडियो एडिटर की, जिसकी एक वैकेंट सीट है। क्वालिफिकेशन है 10+2 यानी कि 12th और ग्रेजुएशन या पीजी डिप्लोमा इन फिल्म एंड वीडियो एडिटिंग या फिर डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास मास कम्युनिकेशन में, जो कि स्पेशलाइज्ड हो इन एडिटिंग, जिसमें आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और 45% मार्क्स होने चाहिए अगर आप एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं। इसमें भी आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी पोस्ट की बात कर लेते हैं, जो कि कंसल्टेंट की है, जिसमें 5 वैकेंसी है, जिसकी सैलरी रहेगी 40,000 से 55,000 तक। इसमें आपके पास एमबीए होना चाहिए विद एनी ग्रेजुएशन, जिसमें आपके 50% मार्क्स अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और 45% मार्क्स अगर आप एससी एसटी ओबीसी या पीडब्ल्यू कैटेगरी से हैं। इसमें आपके पास सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10वीं पोस्ट है कंसल्टेंट टेक्निकल में। इसमें 8 वैकेंसी है और सैलरी रहेगी 35,000 से 40,000 तक। क्वालिफिकेशन है एमबीए और बीई या बीटेक विद 50% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी एंड 45% मार्क्स इन केस ऑफ एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। एक्सपीरियंस आपके पास 3 साल का होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वीं पोस्ट के पास, जो है कंसल्टेंट प्रोजेक्ट एसोसिएट की। इसकी एक वैकेंसी है। सैलरी है 35,000 से 50,000 तक। क्वालिफिकेशन रहेगी पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद 50% मार्क्स और जनरल कैटेगरी और 45% इन केस ऑफ एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी और आपके पास प्रोजेक्ट हैंडलिंग में 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 12वीं पोस्ट है हमारी कंसल्टेंट जूनियर ग्राफिक आर्टिस्ट की, जिसकी 2 वैकेंसी है और सैलरी है 30,000 से 40,000 तक। क्वालिफिकेशन है आपकी 10+2 और ग्रेजुएशन डिग्री या फिर पीजी डिप्लोमा या डिप्लोमा इन फिल्म आर्ट कमर्शियल आर्ट या ग्राफिक डिजाइन या एनिमेशन विद 50% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी और 45% मार्क्स फॉर एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। इसमें आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस
जो इनमें से किसी एक फील्ड में होना चाहिए। बात करते हैं पेबी पोस्ट की, जो है कंसल्टेंट जूनियर कंसल्टेंट वैकेंसी रहेगी। एक सैलरी होगी आपकी 25,000 से 30,000 तक। क्वालिफिकेशन है आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद 50% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी एंड 45% मार्क्स फॉर SC ST OBC और PWD और IT बेस्ड एजुकेशनल प्रोजेक्ट में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 14वीं पोस्ट है जूनियर मल्टीमीडिया प्रोग्रामर की, जिसकी भी वैकेंसी एक ही है। सैलरी है इसकी 25,000 से 35,000 तक। क्वालिफिकेशन है आपकी ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद डिप्लोमा इन मल्टीमीडिया या फिर 6 महीने का सर्टिफिकेट हो मल्टीमीडिया प्रोग्रामिंग में, जिसमें आपके 50% हो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और 45% मांगे हैं इन केस ऑफ SC ST OBC PWD कैटेगरी। और आपके पास 2D या 3D ग्राफिक्स और एनिमेशन और मल्टीमीडिया में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 15वीं पोस्ट है कंसल्टेंट जूनियर वीडियो एडिटर की, इसकी वैकेंसी एक है। सैलरी होगी 25,000 से 35,000 तक। क्वालिफिकेशन मांगी है 10+2 यानी 12 और ग्रेजुएशन की डिग्री या PG डिप्लोमा या डिप्लोमा इन फिल्म एंड वीडियो एडिटिंग या फिर डिग्री या डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन जो कि स्पेशलाइज्ड हो इन एडिटिंग with 50% marks for general category and 45% marks for SC ST OBC या PWD कैटेगरी। और इनमें से किसी एक में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 16वीं पोस्ट पर आते हैं जो IT कंसल्टेंट की है, जिसकी एक वैकेंसी है और सैलरी है 30,000 से 35,000 तक। क्वालिफिकेशन है MCA या BE या BTech IT या CS में या MSc हो IT या CS में। 50% होने चाहिए आपके अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और 45% मार्क्स होने चाहिए अगर आप SC ST OBC या PWD कैटेगरी के हैं। एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए 5 साल का। सेकेंड लास्ट पोस्ट यानी 17वीं पोस्ट है हमारी जूनियर IT कंसल्टेंट की, जिसकी 2 वैकेंसी हैं और सैलरी 25,000 से 35,000 तक है। क्वालिफिकेशन है BCA या BSc IT या CS में या फिर BIT विद 50% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी और 45% मार्क्स फॉर SC ST OBC या PWD कैटेगरी। साथ ही ICT या IT में 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। चलते हैं हमारी आखिरी पोस्ट यानी 18वीं पोस्ट पर, जो कि है कंसल्टेंट प्रोजेक्ट असिस्टेंट की, जिसमें 2 वैकेंसी है। सैलरी रहेगी आपकी 20,000 से 35,000 तक और क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद 50% मार्क्स इन केस ऑफ यूर जनरल कैटेगरी एंड 45% मार्क्स इन केस ऑफ यू आर SC ST OBC और PWD कैटेगरी। साथ ही आपके पास प्रोजेक्ट हैंडलिंग में 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि आपको ये फॉर्म भरना कैसे है और जमा कहाँ पर करना है। आपको एक फॉर्म भरना होगा जो PDF के लास्ट में दिया गया है और इसमें ये सभी डिटेल भरने के बाद आपको अपने सभी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्ट करके इसी मेल के साथ PDF बनाकर भेजने हैं। और सब्जेक्ट में आपको एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिखकर भेज देना है। और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख और समय 15 अगस्त 2024 शाम 5:30 बजे तक रहेगा। फाइनली अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी जान लेते हैं। आपका सिलेक्शन आपकी क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस के बेस पर होगा, लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपका रिटन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू की संभावना भी हो सकती है। और प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।